Hello dear students, question number 20 of IOQM 2023. क्वेश्चन में फॉर एनी फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट एक्स ऑफ इंटीजर, एक्स जो है इंटीजर्स का एक सेट है, हमें क्वेश्चन में बोला है। एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, सपोज एक्स 2 3 7 10 ऐसे, ठीक है, कुछ भी रैंडमली मैंने ले लिया है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ एक्स डिनोट्स द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एक्स। तो इस सेट का लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है? 10, ठीक है ये। और उसके बाद ये जो मॉड ऑफ एक्स, ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? 4 है। तो ये दो चीज़ें दी हुई है, हमें क्वेश्चन में एक्सप्लेन की गई। अब एन हमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी ऑफ फाइनाइट नॉन एम्प्टी, मतलब एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, और पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट, जिसमें ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो एन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी। ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100, तो हमें ए प्लस बी निकालना है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ये जो हमें दिया हुआ है मॉड ऑफ ए, सेकंड वाला इक्वेशन, ये 11 दिया। इसमें दो पॉसिबिलिटी होगी। अब ये जो है इंटीजर में आएगा, ये भी इंटीजर में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इंटीजर में आएगा। और मैक्सिमम ऑफ बी सेट का जो लार्जेस्ट एलिमेंट, वो भी इंटीजर, क्योंकि सेट ही पूरा इंटीजर, उसमें सारे इंटीजर है। तो ये इंटीजर है, 11 इंटीजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? या तो ये 1 होगा, ये 1, ये 11, या तो ये 11, ये तो 1। ये दो ही केसेस इसमें पॉसिबल है, ठीक है। तो पहला केस हम ले लेते हैं कि जो ए सेट है उसमें एक ही एलिमेंट है, और जो बी सेट है उसमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो 11 है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा मान लिया। फिर जो दूसरा वाला इक्वेशन हमारे पास एक जो दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है कि मैक्सिमम ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये 12 दे रखा है, ये भी हमें दे रखा है। अब इसमें हम केसेस बनाएंगे, जैसे हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट जो है इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट इन द ए जो है वो हम सपोज़ एक 12 कर लेते हैं, ठीक है, वो 12 मान लेते हैं। अगर मैक्सिमम एलिमेंट, लार्जेस्ट एलिमेंट अगर 12 है, तो फिर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है, एक ही आएगा। तो फिर इसमें ए जो है, इसमें एक ही एलिमेंट लेना है, और लार्जेस्ट एलिमेंट 12 है, तो 12 ही आएगा। और बी में आपके पास मैक्सिमम एलिमेंट आपका जो है वो बी में एक ही एलिमेंट लेना है, और मैक्सिमम आपका 11 है, तो वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक ऑर्डर पेयर बन गई 12,11, ठीक है। ये आपका पहला केस, ये ओके। अब दूसरा केस इसमें बच्चों, अगर मैक्सिमम द लार्जेस्ट एलिमेंट, जिसमें मैंने 12 लिया, अगर लार्जेस्ट एलिमेंट में 6 ले लेता हूँ, लार्जेस्ट एलिमेंट अगर मैं 6 ले लेता हूँ इसमें, तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी वो 2 आ जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट 2 आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे बोल रहे हैं लार्जेस्ट एलिमेंट बी में 11 है, ठीक है। तो फिर एक ही एलिमेंट आप 11 से छोटा आप ले सकते हो, क्योंकि टोटल आपको 2 एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है। और इसमें ए में हम एक ही एलिमेंट बोल रखे हैं, और वो लार्जेस्ट एलिमेंट हम 6 ले रहे हैं, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ जो नंबर है आपके पास बच्चों, 11 से छोटे इंटीजर्स है आपके पास 10 है, तो 10 में से कोई भी आप एक इंटीजर ले सकते हैं यहाँ पे। तो 10C1, उतने यहाँ पे नंबर्स, उतने पॉसिबल ए कॉमा भी फिर यहाँ पे ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, ओके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। चलिए तीसरा केस जो है बच्चों,
तीसरा केस देखो, दूसरा वाला जो केस है ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैक्सिमम ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बी इक्वल टू 12, ये वाला केस। अब इसमें मैक्सिमम ऑफ सेट ए, लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हमने 12 ले लिया, 6 ले लिया, ठीक है। अब 4 ले लेते हैं। अगर ये 4 ले लेते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी विल बी 3 आ जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम एलिमेंट हम 11 बोल चुके हैं। लार्जेस्ट एलिमेंट बी में हम 11 बोल चुके हैं, 3 एलिमेंट्स लेने हैं ऐसे। तो जो 10 नंबर जो बचे हैं उसमें कोई भी हम 2 ले सकते, 1 से लेके 10 में, उसमें से कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं। यहाँ 10C2 आ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद फोर्थ जो केस है उसमें लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हम 3 ले लेते हैं, तो बी में जो आपके पास 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। 4 एलिमेंट्स जो है उसमें एक एलिमेंट आपका, लार्जेस्ट एलिमेंट आपका 11 फिक्स है, 2 3, ये आपका फिक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास 3 जो है 3 प्लेसेस है, तो 3 प्लेसेस पे आप कोई भी 10 में से कोई भी 3 नंबर ले सकते, ठीक है। उसके बाद अगर हम लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ ए अगर 2 ले लेते हैं, या अगर हम 2 ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बी जो है आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। और लार्जेस्ट एलिमेंट इसमें 11 है, 1 2 3 4 5, और ये लास्ट का एलिमेंट 11 है। ये हमने यहाँ पे बोल रखा है मैक्सिमम इन द बी, ठीक है। ओके, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 है, तो 10 आपके पास नंबर है, उसमें से कोई भी 5, ठीक है। लास्ट केस अगर हम मैक्सिमम एलिमेंट 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें एक ही सेट बोल रखा है हमें, एक ही एलिमेंट बोल रखा है, तो जो लिया है हमें वही आएगा, ठीक है। इसमें भी वही आ जाएगा 4, इसमें भी 3 आ जाएगा, ठीक है, इसमें 1 आ जाएगा। ओके, तो अब इसमें आपके पास जो बी है उसमें आपके पास फिर 12 आ जाएगा। अगर इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में 12 आ जाएगा, 12। और लार्जेस्ट आपको क्या लेना है, वो 11 लेना है। लार्जेस्ट आपको 11 लेना है। यहाँ पे हमने बोल रखा है कि मैक्सिमम लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट बी इज़ 11, और टोटल आपको 12 एलिमेंट्स इसमें लेने हैं। अब इसके पीछे तो आप 10 ही ले पाएंगे, ठीक है। तो टोटल आपके पास 11 ही हो पाएंगे, लेकिन आपको 12 एलिमेंट्स लेने, तो ये नॉट पॉसिबल। यहाँ से कोई पॉसिबल वैल्यू हमें नहीं मिलेगी बच्चों। ओके, सो नेक्स्ट जो केस है, केस 2। केस 2 जो है, अभी केस 2 में जैसे केस 1 में हमने क्या लिया था, मैंने बोला था कि 1 एंड 11 ले सकते हैं हम, ठीक है। अब इसको 11 एंड 1 कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए 11, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए 11, एंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट बी फिर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ए इज इक्वल टू, अब दूसरा केस, ये जो दूसरा केस है इसमें मैक्सिमम जो है, देखो दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, मैक्सिमम ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन, ये तो हमने पहले इक्वेशन से बनाई है कंडीशन, ठीक है। अब इसमें क्या, अगर इसमें ये तो हमने बना लिया दूसरा केस, अब इसमें सब केस कि अगर मैक्सिमम एलिमेंट जो है ए का, लार्जेस्ट एलिमेंट, वो अगर हमने 12 लिया,
तो फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें 1 हो जाएगा, ठीक है। और एक ही होगा और इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट 1 लेना है तो वो 1 ही हो जाएगा, ओके। और इसमें आपके पास 11 एलिमेंट लेने और मैक्सिमम आपका 12 होगा, ठीक है। 11 तो इधर आपके 10 एलिमेंट होंगे, कोई भी 10 एलिमेंट, ठीक है। तो 10 एलिमेंट, इसके पीछे 12 के पहले नंबर कितने हैं अपने पास, 11 नंबर है। तो 11 में से कोई भी 10 नंबर हम ले सकते हैं, ठीक है। तो 11 C10 आपका 11 ही आ जाएगा बच्चों, ओके। अब उसके बाद दूसरा केस, अगर हमने मैक्सिमम लार्जेस्ट एलिमेंट इसमें का 6 ले लिया, ठीक है, 6 ले लिया लार्जेस्ट, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको 11 लेना है, ठीक है। तो ये हमने 6 लिया, तो मैक्सिमम अगर 6 लिया तो हम 11 एलिमेंट्स इसमें ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम आपने 6 ले लिया तो इसमें 11 एलिमेंट्स हम, क्योंकि एक में हमने 11 एलिमेंट्स लेने, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा केस, ठीक है। तो फिर यहीं पे ये 11 आपका जो अगर है प्लस इसके पीछे जो हमने किया था सबसे पहले, यहाँ पे हमारा ये एक केस बना था, ठीक है। यहाँ से एक केस बना था, तो 1 प्लस उसके बाद क्या था, 10C1 10C2 3 5 तक, 10C1 10C2 10C3 एंड 10C5, ये ठीक है। ये टोटल ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये हो जाएगा 1 10, ये आपका 45, ये 120 252 11। तो ये टोटल ऑर्डर्ड पेयर जो है बच्चों वो 4 3 9 हो गया, ठीक है। ये आ गया n का वैल्यू। अब इसको हम लिख सकते हैं 400 प्लस 39 जो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है। तो ये आपका 4 इंटू 100 प्लस 39, तो क्वेश्चन में हमें बोल रखा है, इसको ऐसे लिखते हैं 100 इंटू 4 प्लस 39, 100A प्लस B, ऐसा हमें क्वेश्चन में, A और B पॉजिटिव इंटीजर 100 से लेस है, ओके। तो A प्लस B, तो A आपका 4 हो जाएगा और B आपका 39 हो जाएगा। तो आपको A प्लस B बोला है, 4 प्लस 39 दैट इज़ 43, तो 43 इस क्वेश्चन का आंसर रहा बच्चों, ओके। तो आराम से आप एक एक स्टेप्स आप देखोगे, केसेस बना के सॉल्व करोगे अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा बच्चों, ओके। सो 43 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।